दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की सबसे पवित्र भूमि झारखंड स्थित पारसनाथ हिल्स, जिसे जैन धर्मावलंबी सम्मेद शिखर जी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। इस कारण प्रत्येक जैन यहाँ पर विशेष आस्था रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी अंग्रेज सरकार ने यहीं एक गेस्ट हाउस और सैनिटोरियम बनाने की योजना बनाई थी। जी हाँ, ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि सम्मेद शिखर जी पहाड़ी पर अपने अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस और सैनिटोरियम बनाए, क्योंकि ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है और अंग्रेज इसे हिल स्टेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर जी का हर कण, हर मिट्टी, हर पत्थर पवित्र माना जाता है। ऐसी भूमि पर सांसारिक निर्माण ये प्रत्येक जैन के लिए असहनीय था, जिस कारण प्रत्येक जैन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध में उतर पड़ा। इस विरोध का नेतृत्व किया लालजी भाई ने। उन्होंने पूरे जैन समाज को एकत्र किया, याचिकाएं दी, आंदोलन चलाया और अंग्रेज सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। लेकिन इस आंदोलन में एक और प्रेरक शक्ति थी, लालजी भाई की माता जी। इतिहास बताता है, जब लालजी भाई हिम्मत हारने लगे तो उनकी माँ ने उन्हें अपने हाथ की चूड़ियाँ उतार कर दी और कहा, यदि तुम में साहस नहीं है तो ये चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि वीर पुरुष हार नहीं मानते। यह वाक्य लालजी भाई के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने और अधिक दृढ़ता से संघर्ष किया और नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ने अपनी योजना वापस तो ले ली, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने जैन समाज को एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, यदि आप इस भूमि की पवित्रता बचाना चाहते हैं तो इसे खरीद लीजिए। यानी अंग्रेज सम्मेद शिखर जी की पवित्र भूमि को एक सौदे की तरह बेचने को तैयार थे। यह सुनकर पूरे जैन समाज में गहरी चिंता छा गई, लेकिन धनाढ्य जैन समाज पीछे हटने वाला नहीं था। भारत भर से जैन समुदाय एकत्र हुआ। हर गांव, हर कस्बे, हर व्यापारी ने दान और चंदा दिया। लोगों ने कहा, यह धर्म भूमि को बचाने का आखिरी मौका है, इसे अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आखिरकार 9 मार्च 1918 को वह पवित्र भूमि खरीदी गई और इस कार्य का दायित्व लिया जैन समाज की ऐतिहासिक संस्था आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ट्रस्ट ने। तभी से यह ट्रस्ट इस पवित्र धरा की रक्षा और सेवा में निरंतर कार्यरत है। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उदाहरण है श्रद्धा, साहस और एकता का। यदि उस समय जैन समाज एकजुट ना हुआ होता तो शायद आज सम्मेद शिखर जी पर गेस्ट हाउस और सैनिटोरियम खड़े होते। लेकिन आज भी वो भूमि वैसे ही पवित्र और अक्षुण्ण बनी हुई है, साफ है। जब आस्था और साहस साथ चलते हैं तो कोई भी ताकत धर्म भूमि की रक्षा करने से रोक नहीं सकती।